Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we will discuss in our today's lecture how to create a good presentation. ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. So, in the beginning, he writes that it is not an easy task to develop a PowerPoint that both gets your major points across but is also visually pleasing. तो ये प्रेजेंटेशन जो हैं जो बनती हैं, these are made on a software, Microsoft software, Office, that is MS PowerPoint. MS PowerPoint में हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. तो उसमें कहता है कि ये इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है कि वहाँ पर आप मेजर पॉइंट्स भी और उसके साथ साथ आपकी जो पिक्चर्स हैं वो भी दोनों की दोनों जो है ना वो एक अच्छा तासुर पेश करें. कहते हैं कि खासा मुश्किल काम है. प्रिपेयरिंग योर स्लाइड कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to prepare your content, what you will going to deliver your audience. सबसे पहले कंटेंट आपकी प्रेजेंटेशन की जान है. तो कंटेंट में हम पहले भी बातें कर चुके हैं कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी उसी तरह की बातें हमें नज़र आएंगी. फोकस योर कंटेंट ऑन व्हाट यू वांट एज द टेक होम मैसेज. तो कहता है कि उस पॉइंट पर फोकस करें, उन कंटेंट पर फोकस करें जो आप अपनी ऑडियंस को, जो मैसेज आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हैं. एम फॉर एन एवरेज ऑफ 1 slide per minute with a minimum of 30 seconds. Our audience will not grasp the key concept. कहता ऑडियंस अगर एवरेज हो तो उसके लिए आप पहले से ही ये एम बना लें कि यू शुड गिव 1 minute टू पर स्लाइड. अगर ऑडियंस कोई पढ़ी लिखी है, एवरेज से ज़्यादा है, तो योर टाइम शुड नॉट लेस देन 30 सेकेंड पर स्लाइड. इस एक स्लाइड से पर 30 सेकेंड से कम आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, वरना कहता है कि 1 मिनट लगाना है आपने अपनी ऑडियंस को कन्वे करने के लिए. अदरवाइज आपकी ऑडियंस विल नॉट ग्रैस्प द की कंसेप्ट व्हाट यू आर डिलीवरिंग टू योर ऑडियंस. दिस विल dictate a number of slides to work towards dependent on the length of your presentation. कहते हैं इस तरह आप काफ़ी सारी स्लाइड्स जो हैं वो डिक्टेट कर सकते हैं, वो अपनी ऑडियंस तक कन्वे कर सकते हैं. इस हिसाब से अगर आप टाइम मैनेज करें, स्लाइड्स को मैनेज करें, कंटेंट को मैनेज करें इसी हिसाब से कि मेरा टाइम टोटल कितना है एंड व्हाट इज़ द कंटेंट आई हैव टू डिलीवर टू माय ऑडियंस, तो उसी हिसाब से उसको मैनेज करेंगे तो फिर ये मैनेज हो जाएगा. नेक्स्ट लिखता है चेक पॉइंट्स. इफ़ योर स्लाइड्स वर व्यूड विदाउट द ऑडियो पोस्ट कॉन्फ्रेंस वुड योर की टेक होम मैसेज बी अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर ये कहता है चेक पॉइंट पर कि अगर आपकी स्लाइड जो है वो ऑडियो पोस्ट कॉन्फ्रेंस के बगैर है, मतलब ऑडियो पोस्ट कॉन्फ्रेंस मीन्स दैट कि एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन यू विल टेक ए कॉन्फ्रेंस. आप उसमें कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसमें बातचीत करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ.
अगर आपकी प्रेजेंटेशन इसके बगैर है, आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर कहता है कि वुड योर की टेक होम मैसेज बी अंडरस्टैंड। टेक होम मैसेज ये पहले भी आया था, मतलब मेन मैसेज जो है आपका, वो टेक होम मैसेज, आपका जो मेन मैसेज है, होम मैसेज मीन मेन मैसेज, आपका मेजर मैसेज जो है उसको कैसा होना चाहिए, बी अंडरस्टूड, वही समझ आ जाना चाहिए ऑडियंस को, मेजर पॉइंट ही आपके समझ आ जाने चाहिए ऑडियंस को, अगर आपने ऑडियो पोस्ट कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो। योर फर्स्ट स्लाइड शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन, योर नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर उसने बेसिक की बता दी है जी हमें कि प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड कैसी होनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड योर प्रेजेंटेशन टाइटल, योर नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। If you are attached to any university, then your presentation shows your university name. Keep abbreviation and acronym to a minimum. Acronym है या abbreviations हैं, अगर वो हैं तो उनको मिनिमम ही रखें। एक्रोनिम ही एब्रीवेशन ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे एब्रीवेशन होते हैं जो कि खुद एक वर्ड का दर्जा अख्तियार कर जाते हैं, एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वापडा है, वापडा इज़ नॉट एन एब्रीवेशन, आल्सो एब्रीवेशन, बट वी मे टेक इट एज एक्रोनिम बिकॉज वापडा, दीज आर द एब्रीवेशन दैट वी कैन प्रोनाउंस, हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड, जिस तरह वर्ड की फॉर्म में हमने इनको प्रेजेंट किया है, प्रोनाउंस किया है वापडा। इसी तरह सिमिलरली वी हैव अनदर एक्रोनिम दैट इज मैपको। अब मैपको जो है हम इसको वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम। तो कोशिश करें कम से कम होने चाहिए। हैव ए कंक्लूड स्लाइड दैट covers the key message and has your contact details। कहता है कि लास्ट स्लाइड के अंदर आप एक तो कंक्लूड करेंगे, आपका जो मैसेज है उस सारे को कंक्लूड करेंगे लाजमी तौर पर, और एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल मस्ट बी गिवन टू योर ऑडियंस। तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी होनी चाहिए कि आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट कर सके, तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपने देनी है। तो इस तरह यहाँ पर कंटेंट के हवाले से उसने हमें बताया, कुछ गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर रहेगा कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन, हाउ कैन वी प्रोड्यूस ए प्रेजेंटेशन ऑन पावर पॉइंट। यहाँ पर उसने जो गाइडलाइंस दी हैं वो 2010 पावर पॉइंट का है वर्जन, उसके मुताबिक उसने प्रेजेंटेशन, उसके मुताबिक उसने यहाँ पर हमें गाइडलाइन दी है। तो कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन पावर पॉइंट 2010। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पावर पॉइंट 2010 इस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। सेट अप योर डॉक्यूमेंट प्रेफरेबली विद लाइट टेक्स्ट ऑन डार्क बैकग्राउंड। यहाँ उसने बता दिया हमें कि किस तरीके से हम उसको सेटिंग करेंगे। योर टेक्स्ट शुड बी with the light colors and your background should be with the dark colors। तो बैकग्राउंड पर डार्क कलर होना चाहिए और टेक्स्ट का कलर लाइट होना चाहिए। कंट्रास्टिंग कलर्स रिक्वायर्ड। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप के वो जो कलर्स हैं टेक्स्ट के और बैकग्राउंड के वो एक दूसरे से कंट्रास्ट ही ना करें, बल्कि मैच कर जाएं। मैच कर जाएंगे तो वो फिर द टेक्स्ट कैन नॉट बी सीन इन द डार्क बैकग्राउंड, टेक्स्ट किसी को नज़र नहीं आएगा। दैट्स वाई कलर कंट्रास्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू शो ए गुड इफेक्ट। ऑप्टिमम टाइटल टेक्स्ट इज 45, 55 points and no smaller than 36 points। हम वहाँ पर उसमें क्या नाम है
पावर पॉइंट में टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके साइज हम मैनेज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का साइज जो है वो कहता है कि इट शुड बी 45 to 55 पॉइंट्स होना चाहिए एंड नो स्मॉलर देन 36 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा छोटा भी टाइटल नहीं होना चाहिए। टाइटल की बात करता है ये। बॉडी टेक्स्ट शुड बी एटलीस्ट 26 पॉइंट। बॉडी टेक्स्ट जो है वो 26 पॉइंट्स का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो अदरवाइज वो किसी को नज़र नहीं आएगा। फॉलो द 666 गाइड। 666 गाइड को फॉलो करें, मीन्स दैट 6 बुलेट पर स्लाइड, 6 वर्ड पर बुलेट, 6 बुलेट स्लाइड इन ए रो मैक्सिमम। यहाँ पर उसने एक मैक्सिमम रेंज बताई है कि अगर आप एक स्लाइड में बुलेट्स को देना चाहते हैं, बुलेट्स रखना चाहते हैं, तो एक स्लाइड में 6 से ज़्यादा बुलेट्स नहीं होने चाहिए। बुलेट्स क्या है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही हैं इस डॉक्यूमेंट में, तो इस डॉक्यूमेंट में ये जो ब्लैक कलर के जो उसने यहाँ पर डॉट लगाए हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं। यहाँ पर उसने सर्कल की ब्लैक सर्कल लगाए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज बुलेट्स। तो अगर आप बुलेट्स अपनी स्लाइड में यूज़ करेंगे तो वो 6 बुलेट्स होने चाहिए पर स्लाइड। और इसके साथ साथ कहता है कि 6 वर्ड्स पर बुलेट, एक बुलेट में 6 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और 6 बुलेट स्लाइड इन ए रो, और एक रो के अंदर मैक्सिमम 6 बुलेट वाली स्लाइड होनी चाहिए। एक रो में, एक सीक्वेंस में मैक्सिमम कहता है कि अगर स्लाइड को आप एक ही रो में पेश कर रहे हैं कि एक स्लाइड गुजरी वो भी बुलेट्स पर, अगली स्लाइड आई तो वो भी बुलेट्स पर, तीसरी स्लाइड आई तो वो भी बुलेट्स पर, तो यूँ सीक्वेंस में जस्ट यू हैव द 6 बुलेट स्लाइड्स। बुलेट वाली 6 स्लाइड मैक्सिमम आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखना मुनासिब नहीं। अवॉइड अपर केस लेटर्स एज दे आर हार्ड टू रीड। अपर केस लेटर से हम अवॉइड करेंगे। कीप योर कलर स्कीम, टेबल्स एंड ग्राफ्स सिंपल। कलर स्कीम को, टेबल्स को, ग्राफ को आप सिंपल रखेंगे एंड वेल बैलेंस्ड, एंड ट्राई टू फोकस ईच स्लाइड ऑन वन आइडिया। और ये भी मेन बात उसने बता दी कि एक स्लाइड में हम एक ही आइडिया पर फोकस रखेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ पर फोकस नहीं रखेंगे। आपकी टेबल, ग्राफ्स, कलर स्कीम जो है वेरी सिंपल होनी चाहिए, कोई ज़्यादा जो है उसमें ऐसा कोई ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। दिस में रिजल्ट इन मोर स्लाइड्स, बट the important thing is for people to be able to visually take in the information you are discussing। कहता है कि इस तरह अगर आपने ये कलर स्कीम रखी और एक स्लाइड पर एक आइडिया को फोकस किया, तो ये चीज़ इस चीज़ का बायस बनेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड आप दिस में रिजल्ट इन मोर स्लाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड आप डिस्कस कर सकेंगे। और सबसे कहता है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि फॉर पीपल टू बी एबल टू विजुअली टेक द इंफॉर्मेशन। अगर आपने ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जितनी भी थी उसको आपने फॉलो किया, आपने टाइटल का जो पॉइंट है, टाइटल का जो साइज़ है वो 45 से 55 रखा, टेक्स्ट का साइज़ आपने 26 रखा, 666 रूल को आपने फॉलो किया, अपर केस आपने अवॉइड किए, और आपकी कलर स्कीम जो है वो आपकी वेरी सिंपल रही। तो अगर आप इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया है तो कहता है कि आपके जो ऑडियंस है विल बी एबल टू विजुअली टेक द इंफॉर्मेशन यू आर डिस्कसिंग। तो आपकी ऑडियंस वो विजुअली टेक कर सकेगी इंफॉर्मेशन को यू आर गोइंग टू डिस्कस, जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस कम से कम विजुअली उसको देख सकेगी, उसको समझ आ सकेगी विजुअली।
आप उनको आंखों से खुशकुन लगेगी, अच्छी लगेगी और वो उसको देख सकेगी। तो बाकी समझ आना ना आना वो आपकी प्रेजेंटेशन मेथड पर डिपेंड रखता है सारा का सारा। तो नेक्स्ट कहते हैं कि बैलेंस्ड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स और टेक्स्ट जो है वो बैलेंस होने चाहिए। ए फोटो विल पर्सनलाइज ए प्रेजेंटेशन बट टू मैनी कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम इट। कहते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान फ़ोटो जो है वो एक अच्छी चीज़ है, आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ोटो जो है वो आपके ऑडियंस को डिट्रैक्ट कर सकते हैं आपके मेन पॉइंट से। अवॉइड द ओवर यूज़ ऑफ क्लिप आर्ट एंड एनिमेशन। क्लिप आर्ट और एनिमेशन के ओवर यूज़ से आपने अवॉइड करना है। क्लिप आर्ट जैसा कि आप देखते होंगे कंप्यूटर में MS ऑफिस में क्लिप आर्ट होता है, उसमें क्या है कि उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख दें, कोई भी टाइटल लिख दें, तो वो टाइटल जो है वो डिफरेंट तरीके से उसका या तो पीछे उसका या तो शेड बन जाएगी, साया बन जाएगा उस टेक्स्ट का, ये वो टेक्स्ट जो है सर्कल की सूरत में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या उस टेक्स्ट को हम टेढ़ा करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट एंगल से उस टेक्स्ट को हम मोड़ सकते हैं बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। और एनिमेशन क्या है, एनिमेशन के अंदर जो है ये मतलब एक वीडियो टाइप है ये, लेकिन इसमें जो है इस वीडियो के अंदर हम इंसान नहीं दिखाते बल्कि कार्टून टाइप चीज़ें दिखाया करते हैं, या कार्टून टाइप ना हो तो उसमें मतलब एक वीडियो की सूरत में वो चलती है, और लेकिन वो वीडियो नहीं होती, एक स्मॉल क्लिप होता है। तो इसके ओवर यूज से आपने अवॉइड करना है। थोड़ी बहुत आप इसमें यूज कर सकते हैं। इफ यूजिंग वीडियो इंश्योर दैट यू लोड द फाइल इटसेल्फ इन फोल्डर विद योर प्रेजेंटेशन। तो कहता है कि अगर आपने वीडियो भी प्रेजेंट करनी है तो फिर जहाँ वो वीडियो मौजूद है उस फोल्डर को भी आप अपलोड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। इसको मत भूलिए कि अगर आपने ऐसा करना है तो इसको भूलना नहीं है। डू नॉट लिंक इट एंड देन ओनली ब्रिंग द पावर पॉइंट स्लाइड। कहते हैं इसको लिंक मत कीजिए और जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर इसको बल्कि एडजस्ट कीजिए। दो तरीके से कर सकते हैं, हम उसमें लिंक भी कर सकते हैं जहाँ वो पड़ी है, और इसके साथ साथ हम उस वीडियो को उठा के उसमें रख भी सकते हैं। तो कहता है कि उसको लिंक मत कीजिए बल्कि उसको साथ में रखिए, क्योंकि अगर लिंक कर देते हैं तो उसका एक बैड एडवांटेज ये होगा, उसका एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो जो हमने लिंक कर रखी होगी प्रेजेंटेशन वीडियो बाज़ का हम जो है वहाँ से उस फोल्डर से चेंज कर देंगे या उस फोल्डर की प्लेस को चेंज कर देंगे, तो वहाँ पर वो फिर वीडियो रन नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से वो कहता है कि वीडियो उठाकर खुद ही वीडियो इटसेल्फ पावर पॉइंट में रखिए। आपकी प्रेजेंटेशन में वीडियो होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कंटेनिंग पिक्चर्स एंड मल्टीमीडिया कैन बी क्वाइट लार्ज। वो लार्ज हो सकती है जिसमें पिक्चर्स मल्टीमीडिया वगैरह हो। देयरफॉर यू कैन कंप्रेस द फाइल साइज। आप फाइल साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी ऑफ द पिक्चर को अगर सिलेक्ट करना है तो कहता है कि राइट क्लिक ऑन इट, उस पर राइट क्लिक कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट पिक्चर में जाइए और देन पिक्चर में, और फिर उसके बाद कहता है कि क्लिक ऑन कंप्रेस, और उस पर कहता है कंप्रेस पर क्लिक कर दीजिए राइट क्लिक करके। तो यूँ फिर आपकी पिक्चर जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। यू कैन चूज टू कंप्रेस जस्ट द पिक्चर और ऑल पिक्चर। कहता है कि आप इस तरह एक पिक्चर को या तमाम पिक्चर्स को कंप्रेस कर सकते हैं और आखिर में क्लिक ओके। नेक्स्ट कहता है कि प्रेयर टू द प्रेजेंटेशन ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन ऑन USB but have available in a location accessible from an internet connection। अपनी प्रेजेंटेशन को USB में लेकर आइए, और इसके साथ साथ कहता है
अवेलेबल इन ए लोकेशन एक्सेसिबल फ्रॉम एन इंटरनेट कनेक्शन। एक ऐसी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से भी आप उसको एक्सेस कर सकें। मीन्स दैट आप उसको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको आप अपने जीमेल पर अपलोड कर दें, आप जो है अपनी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दें। तो उससे ये होगा कि अगर यूएसबी वगैरह में कोई वायरस आ गया है, चल नहीं रही, तो आप इंटरनेट के ज़रिए से उसको अचीव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। लोड योर प्रेजेंटेशन एट द स्पीकर प्रिपरेशन रूम ए मिनिमम ऑफ 4 आवर्स प्रियर टू योर सेशन। अपने सेशन के शुरू होने से 4 घंटे पहले मिनिमम आप वो जो स्पीकर प्रिपरेशन रूम है जो एक साइड पर बना दिया जाता है, उस रूम में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन को जो कंप्यूटर है वहाँ पर 4 घंटे पहले ही अपलोड कर दें। उस पर चेक कर लें कि आया वो चलती है या नहीं चलती। तो 4 घंटे पहले ये ऐसा सब कुछ कर लें ताकि आपको मौके पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेक योर स्लाइड्स ऑन स्पीकर प्रिपरेशन रूम। अपनी स्पीकर प्रिपरेशन रूम में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड उनको चेक कर लीजिए विद एन एवी टेक्नीशियन, जो वहाँ पर एवी टेक्नीशियन होता है, उसके साथ ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन। चेक फॉर इश्यूज विद फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग में कोई इशू है तो उसको चेक कर लीजिए। सम टाइम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लेके जाते हैं स्लाइड्स को, वहाँ पर फॉर्मेट का कोई इशू आ जाता है तो उसको भी चेक कर लीजिए। ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन कीप एन आई ऑन द ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज। ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज पर भी नज़र रखिए। इट विल लेट यू नो टू मूव ऑन और क्रिएट मोर इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। तो ये चीज़ आपको उसी हिसाब से आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको जो है मैनेज करने में मदद देगी कि आपने कैसे उसको मैनेज करना अपनी प्रेजेंटेशन को। तो यूँ अपनी ऑडियंस पर भी नज़र रखनी है। होपफुली आपको आज का हमारा ये टॉपिक जो है हाउ टू डिज़ाइन ग्रेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।